बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में आप डील कार्नेगी की किताब मीठे बोल में जादू है का पार्ट 2 सुनने जा रहे हैं। दोस्तों, मेरा नाम है हैदर अली और आप देख रहे हैं उर्दू बुक्स बाजार किताबों की दुनिया। दोस्तों, अगर आप किताबों से प्यार करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। क्योंकि दोस्तों, मेरे चैनल पर आपको किताबों के हवाले से वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप इस किताब की फहरिस्त के बारे में जानना चाहते हैं, क्या इस किताब में क्या कुछ है, मीठे बोल में जादू है पार्ट 1 में मुकम्मल तफसील दे दी गई है और इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। आप वहां से इस किताब की फहरिस्त के बारे में जान सकते हैं कि इस किताब में क्या कुछ है। अगर आप इस किताब को ख़रीदना चाहते हैं या इसके अलावा कोई भी किताब आप ख़रीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें अपना नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस और किताब का नाम। आपकी ऑर्डर करदा किताब कैश ऑन डिलीवरी भेज दी जाएगी। चलिए दोस्तों, सुनते हैं मीठे बोल में जादू है पार्ट 2। कसूर किसका था, रोजवेल्ट का या ताफ्त का? सच्ची बात यह है कि मुझे ये मालूम ही नहीं और ना ही मुझे इससे सरोकार है। जिस पहलू की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ वो सिर्फ ये है कि सदर रोजवेल्ट की नुक्ताचीनी ताफ्त से इसका कसूर तस्लीम ना करा सकी, बल्कि उसने ताफ्त को इस बात पर आमादा किया कि वो अपने आप को हक बजानिब साबित करने की कोशिश करे और अश्कबार होकर ये कहे कि मेरी समझ में नहीं आया कि जो कुछ मैंने किया मैं इसके अलावा कुछ और भी कर सकता था। या फिर टीपॉट डोम के तेल का हुक्मनामा ले लीजिए। इस वाक़े के मुतल्लक अखबारात ने बरसों अपने गीज़ो गज़ब का इजहार किया और सारी कौम को हिला दिया। अमेरिका की पब्लिक ज़िंदगी में इस किस्म का वाक़या कभी सुनने में नहीं आया। इस शर्मनाक वाक़े की तफसीलात ये हैं। हार्डिंग की काबीना में महकमा दाखिला के दाखिला नाज़म अल्बर्ट फाल के सुपुर्द ये खिदमत की गई कि अल्क बिल और टीपॉट डोम की तेल के सरकारी ज़खायर पट्टे पर दे दिए जाएं। ये तेल के ज़खीरे बहरी फ़ौज के इस्तेमाल के लिए महफूज किए गए थे। क्या नाज़म फाल ने पट्टा हासिल करने वालों में बाहमी मुकाबला कराया? नहीं, बल्कि उसने इनका ठेका अपने एक दोस्त एडवर्ड डोनी को दे दिया। डोनी ने क्या किया, उसने नाज़म फाल को 4 लाख रुपए दिए। फिर नाज़म फाल ने नहायत जाबराना तरीके से अमेरिकी बहरिया के सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो इलाके के तमाम ऐसे ठेकेदारों को वहां से निकाल दें जिनके कुएं अर्लिक बिल के चश्मों का तेल जज़ब करते जा रहे हैं। जितने भी ठेकेदार बेनौक संगीर वहां से निकाले गए थे, सब के सब अदालत में पहुंचे और दावा दायर कर दिया। उन्होंने टीपॉट डोम के शर्मनाक वाक़े का राज फाश कर दिया जिसमें नाज़म फाल ने 4 लाख रुपए रिश्वत ली थी। इस वाक़े से पब्लिक में इस कदर नफरत फैली कि हार्डी की हुकूमत बदनाम हो गई और कौम के माथे पर कलंक का टीका लगा। नतीजा ये हुआ कि रिपब्लिकन पार्टी को जवाल आ गया और नाज़म अल्बर्ट फाल को जेल की हवा खानी पड़ी। फाल की खूब मिट्टी पलीद हुई, शायद तारीख में कोई शख्स अपनी पब्लिक ज़िंदगी में इतना बदनाम ना हुआ होगा। क्या उसने पेशमानी जाहिर की? हरगिज नहीं। कई बरस बाद हर्बर्ट होदरे ने एक आम जलसे में तकरीर करते हुए कहा कि हार्डिंग की मौत का बायस ज़हनी परेशानी थी जो उसे अपने साथी के बेईमानी की वजह से लाहक हुई। जब फाल की बीवी ने यह माजरा सुना तो वो रोने लगी और तकदीर को कोसते हुए बोली, क्या हार्डिंग को फाल ने धोखा दिया? हरगिज नहीं। मेरा शौहर कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता। अगर कोई वीरान घर सोने से भरा हुआ हो तो मेरा शौहर गलती कारी पर आमादा नहीं हो सकता, बल्कि खुद उसके साथ धोखा हुआ है और उसे नाजायज तौर पर सजा दिलवाई गई है। इंसानी फितरत अमलन कुछ इस किस्म की वाक़ हुई है। गलत कार सवाए अपने और सब को इल्ज़ाम देता रहता है। हम सब इस मामले में यकसा हैं, लिहाजा कल को आप या मैं किसी पर नुक्ताचीनी करने पर माइल हों तो हमें अल कैपोन, 2 बंदूक वाले करोली और अल्बर्ट फाल की मिसालें याद रखनी चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि नुक्ताचीनी पैगाम रसा कबूतर की तरह हमेशा वापस घर को लौटती है। हमेशा याद रखना चाहिए कि जिस शख्स को अपने दुरुस्त रास्ते पर डालना चाहते हैं या उसकी खिदमत करते हैं वो गालबन आपको हक बजानिब साबित करेगा और इसके बरखिलाफ उल्टी हमारी खिदमत करेगा, या वो नरम मिजाज ताकत की तरह यही कहेगा कि मेरी समझ में नहीं आया कि जो कुछ मैंने किया है मैं इसके अलावा कुछ और भी कर सकता था। 15 अप्रैल 1865 की सुबह को हफ्ते के दिन इब्राहिम लिंकन एक मामूली सी सराय के एक कमरे में दम तोड़ रहा था। ये सराय फोर्थ थिएटर वाले बाजार के ऐन मुकाबिल वाक़या हुई थी।
जहां यूथ ने इस पर गोली चला दी थी। लिंकन का लंबा तड़ंगा जिस्म पलंग पर आड़ा पड़ा हुआ था। पलंग बहुत छोटा था। रोज अल्ब्रोज की मशहूर तस्वीर घोड़ों का मेला की एक सस्ती सी नकल दीवार पर लटक रही थी और एक मध्यम सी शमा जलमला रही थी। जब लिंकन आखिरी सांस ले रहा था तो वार्ड सेक्रेटरी स्टानसन ने कहा, दुनिया ने ऐसा पुख्ता कार और मुकम्मल हाकम कभी ना देखा होगा जैसा कि लिंकन था। लोगों के साथ मामला करने में लिंकन की कामयाबी का राज क्या था? लिंकन की सवाने हयात का मुतालिया मैं आज तक बराबर करता हूँ। पूरे 3 बरस इस कोशिश में सर्फ किए हैं कि लिंकन की जिंदगी के हालात लिखूं। एक बार नहीं कई बार लिखूं और इस किताब का नाम रखूं। नामालूम लिंकन। मेरा ख्याल है कि मैंने लिंकन की ज़िंदगी के हालात का इस कदर गहरा और तफसीली मुतालिया किया है और इसकी शख्सियत और खानगी ज़िंदगी पर इतना गौर किया है कि इससे ज़्यादा मुमकिन नहीं। मैंने ख़ास तौर पर उस चीज़ का मुतालिया किया है कि लिंकन अपने जैसे इंसानों के साथ कैसा बर्ताव किया करता था। क्या वो लोगों को हकीर समझता था? हाँ, जब वो अभी नौजवान था तो ऐसे खतूत और नज़में लिखा करता जिनमें वो लोगों का मजाक उड़ाता और इन खतूत को देहात की सड़कों पर डाल दिया करता। एक खत ने ऐसा गुस्सा भड़काया कि जिंदगी भर मकतूब हुलिया की आतिश इंतकाम ना बुझ सकी। जिन दिनों वो वकालत करता था वो अपने हरीफों पर खुल्लम खुल्ला हमले करता था और उनकी मजम्मत में अखबारों में छपवाया करता था। एक मरतबा तो वो हद से तजावज़ कर गया। 1842 के मौसम ख़ज़ा में उसने एक मगरूर लड़ाके आयरिश सियासतदान का मजाक उड़ाया। उसका नाम जेम्स शेल्डर्स था, लेकिन लिंकन ने स्प्रिंगफील्ड रसाले में एक गुमनाम खत शाया कर लिया जिसमें उसकी खूब तजलील की गई थी। शहर के बाशिंदों ने खूब कहके लगाए, लेकिन शीर्ष जो हसास और मगरूर था उसे पढ़कर आग बबूला हो गया। उसे पता चल गया कि खत लिखने वाला कौन है। चुनाचे वो घोड़े पर सवार हुआ और लिंकन की तलाश में चल पड़ा और उसे जोर आजमाई के लिए ललकारा। लिंकन लड़ना नहीं चाहता था, वो जोर आजमाई का मुखालिफ था, लेकिन बगैर लड़े वो अपनी आबरू भी नहीं बचा सकता था। उसे हथियार से लड़ने का इख्तियार दिया गया चूंकि उसके बाजू लंबे थे। उसने तलवार की लड़ाई मंजूर कर ली और वेस्ट पॉइंट के एक माहिर से तलवार चलाने का करतब सीखना शुरू कर दिया। मुकर्रर तारीख को दरिया मसीपी के रेतले मैदान में दोनों हरीफ मुकाबल हुए जो आखिर दम तक लड़ने के लिए तैयार होकर आए थे, लेकिन फैसला कुन लम्हों में दोनों के हामी बीच में कूद पड़े और उन्होंने लड़ाई बंद करा दी। लिंकन की जिंदगी में यह वाक़या बड़ा तूफानी साबित हुआ। इस वाक़े से उसने ये बेशकीमत सबक सीखा कि अपने जैसे लोगों से किस तरह का बर्ताव करना चाहिए। उसने इसके बाद किसी को तौहीन आमेज खत नहीं लिखा और ना कभी किसी का मजाक उड़ाया और ना ही उसके बाद उसने किसी शख्स पर किसी किस्म की नुक्ताचीनी की। लिंकन के बारे में बकिया पढ़ेंगे अगली वीडियो में। उसने इसके बाद किसी को तौहीन आमेज खत नहीं लिखा और ना कभी किसी का मजाक उड़ाया और ना ही उसके बाद उसने किसी शख्स पर किसी किस्म की नुक्ताचीनी की। लिंकन के बारे में बकिया पढ़ेंगे अगली वीडियो में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें, वीडियो लाइक करें और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।